हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के एनसीईआरटी डायग्राम्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे फर्स्ट जो डायग्राम है वो है मेल कोंडम का। जो मेल कोंडम्स है, कोंडम्स मेनली क्या होते हैं, एक्ट एज करते हैं कैसे, बैरियर मेथड की तरह एक्ट करते हैं। बैरियर मेथड में क्या होता है, फिजिकली इनका दो फंक्शन होता है। फर्स्ट तो क्या करते हैं, ये फिजिकली जो मेटिंग होती है एग और स्पर्म की, उसको फिजिकली मेटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म को प्रिवेंट करते हैं। जो बैरियर्स होते हैं, कॉन्डम्स कैसे एक्ट करते हैं, कैसा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, बैरियर मेथड में आते हैं। फर्स्टली जो सबसे फर्स्ट इसका जो बैरियर मेथड में यूजफुल है, बैरियर मेथड में जो कॉन्डम्स है वो कैसे वर्क करते हैं, उनका जो वर्किंग का मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है कि वो फिजिकली स्पर्म और ओवम को मीट नहीं करने देते। सेकंड जो वर्क है बैरियर मेथड का वो क्या है, ये क्या करते हैं, एसटीडीज को प्रिवेंट करते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। अब जो ये कॉन्डम्स है ये किससे मिलकर बने होते हैं, कॉन्डम्स बने होते हैं थिन रबर, यानी वेरी थिन रबर, या फिर कह सकते हैं हम लेटेक्स शीट से मिलकर बने होते हैं कॉन्डम। कॉन्डम्स क्या है, एज ए बैरियर मेथड वर्क करते हैं। वर्किंग का मैकेनिज्म कैसे है, फिजिकल मेटिंग ऑफ स्पर्म और एग को प्रिवेंट करते हैं। सेकंड जो रोल है कॉन्डम्स का वो क्या है, ये एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। बने किससे होते हैं, यानी कैसा मटेरियल होता है, एक्सट्रीमली थिन होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं, रबर से या थिन लेटेक्स शीट से बने होते हैं। मेनली जो मेल कॉन्डम्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल कॉन्डम्स। और जो मेल कॉन्डम्स हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एक साइड ही, सिर्फ जिसमें एक रिंग प्रेजेंट हो वो क्या है, मेल कॉन्डम। सेकंड जो डायग्राम है वो क्या है, फीमेल कॉन्डम। जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं उनको हम फेमिडोन्स भी बोलते हैं। जो फीमेल कॉन्डम है ये भी किससे मिलकर बने होंगे, थिन रबर या लेटेक्स शीट से मिलकर बने होंगे। और इनका भी वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, ये भी कैसे हैं, कॉन्डम्स हैं तो ये भी कैसे हैं, बैरियर मेथड है। इनमें भी क्या करते हैं, फिजिकली मेटिंग को प्रिवेंट करते हैं, जस्ट जैसे मेल में वैसे ही ये फीमेल में एक्ट करते हैं। बट जो डिफरेंस है फीमेल और मेल कॉन्डम में वो क्या है, फीमेल कॉन्डम्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं साइज में एज कंपेयर टू मेल कॉन्डम्स। और जो सेकंड फीचर है वो क्या है, मेल कॉन्डम में सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, जबकि फीमेल कॉन्डम्स में एक रिंग, यानी कि एक रिंग ये और एक रिंग ये, यानी कि दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं फीमेल कॉन्डम्स के अंदर। जैसे यहाँ पे ये एक रिंग प्रेजेंट है और एक रिंग यहाँ प्रेजेंट है। जो मेल कॉन्डम्स होते हैं वो तो कवर करते हैं पेनिस को, और जो फीमेल कॉन्डम्स है वो कवर करते हैं किसको, वेजाइना को या फिर सर्विक्स पार्ट को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम है कॉपर्टी का। ये क्या है, एक इंट्रा यूट्रीन, जिसको हम कह सकते हैं आईयूडी, यानी इनको कहाँ इंसर्ट किया जाता है, विद इन द यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सेकंड जो है ये क्या है, टी शेप दिख रही है तो ये कौन सी वाली है, इसको हम कह सकते हैं कॉपर टी, यानी ये क्या करेंगी, कॉपर आयंस रिलीज करेंगी फीमेल के यूट्रस के अंदर। फंक्शन एक्ट कैसे करते हैं, ये कॉपर आयंस का रोल क्या है, ये क्या करते हैं, इनके दो फंक्शन है कॉपर आयन के। फर्स्टली तो ये क्या करते हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, और सेकंड क्या करते हैं, स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है को भी कम कर देते हैं। यानी इनके एक्ट करने का मेथड क्या है, ये क्या करते हैं, जैसे स्पर्म यूट्रस के यूट्रिन ट्रैक्ट में आएंगे तो वहां क्या करेगी, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, यानी स्पर्म की मूविंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे। साथ ही साथ जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है उसको भी डिक्रीज कर देते हैं। इनको कहाँ इंसर्ट किया जाता है, यूट्रस के, फीमेल यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके वो इनको प्रॉपरली इंसर्ट करते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में ये जो है ये एग्जांपल है सीयूटी का। अदर जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है उसमें आएगा हमारे पास सीयूटी, CU7, मल्टीडोड 375। नेक्स्ट जो डायग्राम है ये है इम्प्लांट्स का। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, ये भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर भी कौन सा हार्मोन, या तो प्रेजेंट होगा सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन या फिर कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन हार्मोन भी। इनको कहाँ इम्प्लांट किया जाता है, ये इम्प्लांट्स होते हैं, इनको इंसर्ट किया जाता है
बिलो विद इन द स्किन, स्किन में इंसर्ट किया जाता है और इनका जो टाइम पीरियड है एक्ट करने का वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। जैसे इंजेक्शंस होते हैं वैसे ही इम्प्लांट्स होते हैं, बट इनका जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इनका टाइम क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट करते हैं ये मेथड्स। और किसके कॉम्बिनेशन से होते हैं, या तो प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। एक्ट करने का वे क्या है, ये किसको एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे किसको, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड इनका जो फंक्शन है वो क्या करेंगे, जो यूट्रस है उसके म्यूकस को थिक बना देंगे ताकि स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो, डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर ही। वैसेक्टोमी होगा मेल के अंदर और ट्यूबेक्टोमी होगा फीमेल के अंदर। याद कैसे रखोगे आप, जैसे मेल्स के अंदर क्या आता है, वास डेफरेंस आता है, तो वास डेफरेंस से ही वैसेक्टोमी, तो वास डेफरेंस का वर्ड और यहाँ पे हमारा वैसेक्टोमी सेम है, तो इससे याद रह जाएगा वास डिफरेंस वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस मेल के अंदर, तो वैसेक्टोमी भी मेल्स के अंदर। मेल के अंदर जो स्टरलाइजेशन मेथड है, क्या कह सकते हैं, सर्जिकल जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, उसमें आएगा वैसेक्टोमी कहेंगे उसको। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर आती है फैलोपियन ट्यूब, तो याद रख सकते हो, ट्यूब वर्ड से याद रख सकते हो क्या, ट्यूबकटोमी वर्ड याद रख सकते हो आप। तो फीमेल्स के अंदर जो सर्जिकल मेथड है उसको हम क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी। ये जो मेथड है सर्जिकल मेथड, इनका क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी लो होती है और जो फेल्योर के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। रिवर्सिबिलिटी भी लो होती है, यानी इनको वापस से रिवर्स करने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जो सबसे पहले मेल के अंदर कैसे परफॉर्म होगा, सबसे पहले जो वास डेफरेंस है उसमें एक छोटा सा कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद छोटा सा पार्ट रिमूव कर देंगे और दोनों पार्ट को टाई अप कर देंगे यहाँ पे। और टाई अप करने के बाद होगा क्या, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर। अब स्पर्म यहाँ से वास डिफरेंस के अंदर यहाँ तक तो आएगा, बट यहाँ पे उसको आगे का पार्ट क्या है उसका, ये लिंक ब्रेक हो गया, यानी ट्यूब को हमने बीच से कट कर दिया, तो अब स्पर्म यहाँ मूव नहीं कर पाएगा। तो अब जो मेल होगा वो सीमेन रिलीज करेगा वैसेक्टोमी के बाद में, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, स्पर्म अब्सेंट होगा, तो इसे हम कहेंगे वैसेक्टोमी, यानी वास डिफरेंस के एक पार्ट को कट करना, कट करके उसको टाई कर देना, इसको हम कहेंगे वैसेक्टोमी। सेकंड जो है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उनको सेम वे में कट कर दिया जाता है, कट करके इनको भी टाई अप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ओवरी होगी, ओवरी से क्या होंगे, ओम रिलीज होंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करेंगे, यहाँ इस्थमस जंक्शन तक आ जाएंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ, इनको कट कर दिया। अब ओवम कहाँ रह जाएगा, यही ओवम रह जाएगा, आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आगे ओवम मूव ही नहीं हो रहा है, यानी यहाँ से फिर अगर स्पर्म भी आएगा तो स्पर्म भी क्या होगा, यहाँ तक आएगा, बट यहाँ से आगे स्पर्म भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, फिजिकली स्पर्म और ओवम की मीटिंग को यहाँ पे प्रिवेंट हो गई सर्जिकल मेथड से। तो सर्जिकल मेथड मेल्स के अंदर कहेंगे वैसेक्टोमी और फीमेल्स के अंदर कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। रिवर्सिबिलिटी बहुत लो होती है बट एफिशिएंसी हाई होती है, यानी जो फेल्योर के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, फेल्योर के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, लो होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर।